हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। चलिए देखते हैं यू वर्सेस देम, आपकी क्या एनर्जीज़ हैं, आपके पर्सन की क्या एनर्जीज़ हैं। फ्रेंड्स, ये एक टाइमलेस रीडिंग है, कलेक्टिव्स के लिए, ऑल साइंस के लिए और मेल फीमेल कोई भी देख सकता है। तो करेंटली आपकी क्या एनर्जीज़ हैं, पहले हम आपकी एनर्जीज़ देखेंगे। व्यूवर्स की करंट एनर्जीज़ उनकी लव लाइफ के लिए, उनके पार्टनर के लिए क्या है, प्लीज़ गाइड। किस एनर्जी में है व्यूवर्स करेंटली। क्या एनर्जीज़ है व्यूअर्स की करेंटली, किस एनर्जी में हो आप। सो आपकी एनर्जीज़ की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमारे पास आया है द मून, द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, 5 ऑफ कप्स, 2 ऑफ कप्स एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स। तो आपकी एनर्जीज़ में राशियाँ सभी आ गई हैं। व्हील ऑफ फॉर्च्यून है तो सभी राशियाँ आ जाती हैं। नंबर्स की बात करें तो यहाँ पर 4, 5, 2, 9 एंड 10 है। ये सब नंबर्स आपसे किसी तरह से कनेक्टेड हो सकते हैं। अगर एनर्जीज़ की बात करें तो यहाँ पर स्टार्टिंग में हमारे पास मून आया है। मून होता है एक बहुत इमोशनल कार्ड। इमोशंस बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट कर रहे हो सकते हैं, इमोशनली काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस्ड या ड्रेन्ड आउट फील कर रहे हो सकते हो, काफ़ी परेशान नज़र आ रहे हो। बहुत ओवर थिंकिंग की एनर्जीज़ हैं, जो भी चीज़ें हुई हैं एक इल्यूजन सा है, एक धुंधलापन सा है, आगे क्या होगा नहीं समझ आ रहा, और काफ़ी ज़्यादा डिप्रेशन है। जो भी आप दोनों का रिश्ता टूटा है, चीज़ें बिखरी हैं, उस चीज़ का काफ़ी ज़्यादा इस समय एक डीप रिग्रेट और डिप्रेशन और एंग्जाइटी की एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा, एक लॉस की एनर्जीज़ में आप बहुत नज़र आ रहे हो। बहुत ज़्यादा अकेलापन है, किसी से बात करने का मन नहीं है, पार्टनर को लेकर बहुत ज़्यादा पॉजेसिव हो, प्रोटेक्टिव हो। पास्ट की बातें आपको बहुत याद आ रही हैं, अपने पर्सन के साथ की जो भी मेमोरीज़ हैं उनको बहुत ज़्यादा याद करते नज़र आ रहे हो। और कुछ एक के लिए ये है कि आपके पार्टनर से कुछ ना कुछ कम्युनिकेशन आपने रिसीव किया हो, किसी तरह का शिफ्ट आया हो कि सडनली उनकी तरफ से आपको कुछ जेस्चर या कुछ उन्होंने कनेक्ट किया हो। लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें तो काफ़ी ज़्यादा लो वाइब्स नज़र आ रही हैं, और आने वाले समय में एक पॉजिटिव शिफ्ट बिल्कुल यहाँ आता नज़र आ रहा है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून के साथ 2 ऑफ कप है, बॉटम ऑफ द डेक 2 ऑफ कप्स था। तो कुछ ना कुछ जैसे लव लाइफ में एक शिफ्ट आएगा, एक पॉजिटिव शिफ्ट आएगा कि जो परिस्थितियां अभी हैं, जिन सफरिंग से आप गुजरे हो, वहाँ पर एक चेंज आता नज़र आ रहा है, एक बदलाव आ रहा है। आप दोनों का किसी तरह का डेस्टाइन कनेक्शन हो सकता है, किसी तरह के सोल टू सोल बॉन्ड नज़र आ रहा है यहाँ पर। बट इस समय एक डिप्रेशन है, एक क्लूलेस हो कि क्या होगा आगे, क्या होगा, कैसे होगा, चीज़ें नहीं समझ आ रही। बट अचानक से चीज़ें आपके फेवर में शिफ्ट होंगी। जो करंट एनर्जी से उससे आप एक पॉजिटिव वे में आगे बढ़ेंगे। चलिए देखते हैं आपके पर्सन की क्या एनर्जीज़ हैं अभी। यू वर्सेस देम, आपके पर्सन की एनर्जीज़ क्या हैं आपके लिए, वो क्या सोच रहे हैं आपके लिए, किस एनर्जी में है। आपके पर्सन किस एनर्जी में है अभी करेंटली, वो आपको लेकर क्या सोच रहे हैं। आपके पर्सन की क्या एनर्जीज़ हैं आपके लिए इस कनेक्शन के लिए। किस एनर्जी में है वो, किस एनर्जी में है आपके पर्सन। यहाँ पर लवर्स आया है, आपके में 2 ऑफ कप्स आया था। सो आपके पर्सन की एनर्जीज़ की अगर हम बात करें तो राशियों की अगर हम पहले बात कर लें, कप्स है, वॉन्स है, स्वॉर्ड्स है। हाँ, तो हमारे पास अर्थ एलिमेंट नहीं आया है, हमारा टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर नहीं आए हैं, बाकी सभी राशियाँ हैं। जेमिनाई मिथुन राशि, सैजिटेरियस धनु राशि स्ट्रांगली है, साथ में स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि भी प्रोमिनेंटली है काफ़ी। और नंबर्स की अगर हम बात करें तो हमारे पास 7 है, 12 है, 3 की एनर्जीज़ हैं, 8 है, 12 है, 7 है, 4 है, 6 है, 13 नंबर है एंड 14 नंबर है। तो यहाँ पर 4 एंड
3 की एनर्जीज़ यहाँ पर है। तो आप लोगों से पिछले 3 से 4 दिन, हफ्ते या महीने आप लोगों से जुड़े हो सकते हैं, किसी तरह से कनेक्टेड हो सकते हैं। और काफ़ी समय से आपका रिश्ता स्टक हो सकता है, काफ़ी बुरे दौर से आपका रिश्ता गुजरा है पास्ट में। एंड अभी का क्या एनर्जीज़ है, अगर हम देखें ना, यहाँ बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास टेम्परेंस है। टेम्परेंस के ऊपर ये 4 ऑफ स्वॉर्ड्स था एंड बॉटम ऑफ डेक हमारे पास लवर्स आया है। तो जो लव लाइफ में एक इम्बैलेंस आया हुआ है ना, जो भी इम्बैलेंस से आपकी लव लाइफ गुजर रही है, वहाँ पर बैलेंस आ रहा है। सेपरेशन एंड होता नज़र आ रहा है, रीयूनियन की एनर्जीज़ हैं। करेंटली आपके पार्टनर आपके साथ वापस से चीज़ों को बैलेंस करने के लिए एक बीच का रास्ता सोचते नज़र आ रहे हैं, सब्र बनाकर एक प्लान करते नज़र आ रहे हैं कि एक नई शुरुआत करनी है, आपके साथ न्यू बिगनिंग करनी है। और जो भी दूरियां आ गई हैं, डिस्टेंस आ गई, उसमें इन्हें भी बहुत चीज़ों का एहसास हुआ है, काफ़ी तरह की गलतियों का भी एहसास हुआ है, बहुत ज़्यादा डीपर कॉन्टेम्पलेशन में रहे हैं, बहुत सोच विचार किया इन्होंने आपके लिए, इस रिश्ते के लिए, इस रिश्ते में आगे बढ़ना है नहीं बढ़ना है। तो एक कन्फ्यूजन वाली एनर्जी से ना अब ये एक क्लैरिटी की तरफ आ रहे हैं कि इन्हें आपकी तरफ रीच आउट करना है, अप्रोच करना है, एक नई शुरुआत करनी है। कुछ नेगेटिव लोग हैं, कुछ नेगेटिविटीज़ हैं जिनको कट आउट करते नज़र आ रहे हैं। अगर बहुत ज़्यादा लोग आपके अगेंस्ट हैं, इनके सर्कल में, इनके परिवार में, या जो भी चीज़ें हैं ना, तो वहाँ से ये जैसे निकलते नज़र आ रहे हैं। एक्शन की एनर्जीज़ हैं, माफ़ी भी मांग सकते हैं। इन्हें एहसास है कि इन्होंने आपका दिल काफ़ी दुखाया है, रिश्ता पूरी तरह से एंड था। इनके कन्फ्यूजन के चलते, एक बहुत ज़्यादा ही डिस्ट्रैक्टेड माइंड के चलते इन्होंने चीज़ें पास्ट में एंड कर दी थी, लेकिन अब एंडिंग से न्यू बिगनिंग की तरफ रिश्ता जा रहा है। जहाँ चीज़ें ख़त्म हुई थी वहाँ से शुरू हो रही हैं। आपको रीच आउट करते नज़र आ रहे हैं। कम्युनिकेशन की एनर्जीज़ हैं, किसी तरह का मैसेज आप बहुत ज़्यादा चांसेस है आप रिसीव कर सकते हो, कम्युनिकेशन या डायरेक्ट आपको रीच आउट करें। तो यहाँ पर एक बहुत पॉजिटिव वाइब्स हैं और आने वाला समय आपके लिए बहुत पॉजिटिव होने वाला है। तो कुछ ना कुछ लव लाइफ में नई शुरुआत, रीयूनियन, बैलेंस आ रहा है। जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स रहे हैं, जिस भी तरह की मिसअंडरस्टैंडिंग्स रहे हैं, बुरे से बुरा सेपरेशन हुआ पड़ा हो आप दोनों का, काफ़ी समय से हुआ पड़ा हो, तो भी चीज़ें बैलेंस की तरफ जा रही हैं। 13 मंथ से हो सकता है, 4 मंथ से हो सकता है, 4 वीक्स से हो सकता है, दिसंबर मंथ से हो सकता है कि सेपरेशन है। तो वहाँ पर भी चीज़ें आप देखोगे कि अचानक से एक पॉजिटिव शिफ्ट ले रही हैं। जैसे आपके में व्हील ऑफ फॉर्च्यून आया, तो अचानक से कुछ शिफ्ट आना है, एक लव लाइफ में एक शिफ्ट आना है, जहाँ पर आपको लग रहा है कि शायद सब खत्म हो गया है। आपके में 2 ऑफ कप्स भी था, तो लव लाइफ के लिए एक पॉजिटिव शिफ्ट आ रहा है और यहाँ पर रीचिंग आउट की एनर्जीज है, एंडिंग्स से बाहर निकलते नज़र आ रहे हैं और आपको रीच आउट करेंगे। एक नई शुरुआत की एनर्जीज है और आपके लिए बहुत ज़्यादा डीप लव, इमोशंस, अट्रैक्शन वापस से बिल्ड हो रहा है। और ये सब कह सकते हैं कि ईश्वर, एंजल्स इनको कहीं ना कहीं गाइड कर रहे हैं, कहीं ना कहीं इस रिश्ते के बारे में क्लैरिटी दे रहे हैं कि ये अब आपके लिए डिसीजन लेते नज़र आ रहे हैं, कन्फ्यूजन से बाहर निकल रहे हैं। चलिए, आपके लिए नंबर कौन सा इंपॉर्टेंट हो सकता है? 3। लोगों का इन्फ्लुएंस के कारण हो सकता है कि चीज़ें ख़राब हुई हों और थर्ड पार्टी सिचुएशन भी हो सकती है। आने वाले 3 दिन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रह सकते हैं। चलिए देखते हैं इनका इनिशियल क्या हो सकता है आपके पर्सन का। FTMRGWOKPVLYQDXCSUNAJI, ये सब इनिशियल्स हो सकते हैं आपके पर्सन के। कार्ड्स तो दिख रहे हैं ना? हाँ, चलिए इन्हें क्लैरिफाई करते हैं। फ्रेंड्स, आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। क्लेम करने का मन है, कमेंट का मन है तो ज़रूर करें। अपना साथ मेरे साथ बनाए रखें और देखते हैं 7 ऑफ कप्स क्या बताना चाहता है, क्या कन्फ्यूजन रहा है, किन डिस्ट्रैक्शंस में थे, क्या सोच विचार रहा, इनका क्या सोच रहे हैं करेंटली। 7 ऑफ कप्स क्यों आया है? प्लीज़ गाइड। आपको रीच आउट करना चाहते हैं, पॉसिबिलिटीज़ ढूंढते नज़र आ रहे हैं। इस समय करेंटली ये कन्फ्यूजन इस चीज़ का है कि आपकी तरफ बढ़ेंगे तो आप कैसे रिएक्ट करोगे, क्या चीज़ें वापस से शुरू हो पाएंगी। एक थोड़े से क्लूलेस भी हैं कि किस तरह से चीज़ों को लें, थोड़े ब्लैंक हो रहे हैं, कह सकते हैं थोड़ा सा डर हो सकता है कि आपका रिएक्शन क्या होगा, या कैसे चीज़ों को ले जाएं, या अपने परिवार को कैसे कन्विंस करें, या जो भी इनके आसपास लोग हैं
जो आपके अगेंस्ट हो सकते हैं, तो उनको कैसे कन्विंस करें वापस से इस रिश्ते को क्रिएट करना है। आपके लिए होपफुल हो रहे हैं, इस रिश्ते के लिए पॉजिटिव होते नज़र आ रहे हैं। और जिस भी तरह की कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है तो उसे कैसे हैंडल करना है, चाहे थर्ड पार्टी कोई रोमांटिक पार्टनर हो, कोई इनका करियर हो, चाहे इनके फाइनेंसेस हो, इनकी फैमिली हो, या किसी तरह के कुछ सोसाइटल डिफरेंसेस जो रहते हैं, कुछ भी चीज़ें हों। तो अभी ये स्टक नहीं रहना चाहते, एंड नहीं करना चाहते चीज़ों को, उसमें रास्ते पॉसिबिलिटीज़ देख रहे हैं कि किस तरह से आपको रीच आउट करें, किस तरह से एक नई शुरुआत हो आपके साथ। सो काफ़ी पॉजिटिव है इस समय, आपके लिए पॉजिटिव सोचते नज़र आ रहे हैं। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स क्या बताना चाहता है, प्लीज़ जस्ट अ सेकंड गाइस। सो नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स को राइपनेस ने क्लैरिफाई किया है। तो जो भी बर्डन्स है, सप्रेशन है, जो डिलेज थे ना, ये आपकी तरफ नहीं बढ़ रहे थे, अपनी तरफ से एफर्ट्स नहीं डाल रहे थे, पूरी तरह से रिश्ता बिखरा हुआ था, तो अब ये एफर्ट्स डालने की एनर्जीज़ में आ रहे हैं। किसी तरह का कुछ रियलिटी चेक इन्हें मिला हो सकता है कि ये अब आपको रीच आउट करना चाहते हैं, आपके साथ वापस से चीज़ें शुरू करना चाहते हैं आपके लिए, या इस रिश्ते में फ्यूचर देख पा रहे हैं, होपफुल होते नज़र आ रहे हैं। सो कह सकते हैं कि आपने जो मेहनत की थी, आपने जो एफर्ट्स डाले थे इस कनेक्शन को बिल्ड करने में, या आप दोनों ने जो इस रिश्ते को बिल्ड करने में एफर्ट्स डाले थे, वो चीज़ें आगे बढ़ती नज़र आ रही हैं, एक न्यू बिगनिंग की तरफ बढ़ते नज़र आ रहे हैं। जो भी सप्रेशन है, डिप्रेशन है, जिस भी एंग्जाइटी इश्यूज़ या जिस भी रीज़न से ये डिले कर रहे थे, तो वहाँ पर एक क्लैरिटी आ रही है। ब्रेक थ्रू का कार्ड है, तो बिल्कुल यहाँ पर कुछ ना कुछ इन्हें रियलिटी चेक या कुछ सच सामने आया हो सकता है, जिसके बाद ये इस नतीजे पर पहुँच पा रहे कि नहीं, इन्हें आप ही के साथ आगे बढ़ना है, आपके साथ ही आगे का फ्यूचर देख रहे हैं। अब 8 ऑफ वॉन्ड्स कुछ सिचुएशंस को रिलीज़ करते नज़र आ रहे हैं, एक मूवमेंट के लिए कुछ चीज़ों को लेट गो करने वाले हैं, चाहे इनके लाइफ की कुछ टॉक्सिक सिचुएशन हो, टॉक्सिक लोग हों, या फिर आप दोनों के बीच का कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग या कॉन्फ्लिक्ट्स की वजह से कुछ ग्रजेस हों कि जिसकी वजह से ये आपकी तरफ नहीं बढ़ रहे थे। तो अब ये जो ज़रूरी नहीं है, आप दोनों के रिश्ते को ख़राब कर रही हैं जो चीज़ें अननेसेसरी का, अगर ईगो है, स्टबननेस है, कंट्रोल है, जो भी नेगेटिविटीज़ हैं उसे रिलीज़ करते नज़र आ रहे हैं। कहीं ना कहीं डिवाइन की गाइडेंस यहाँ पर है कि ये आपको रीच आउट करना चाहेंगे, चीज़ों को ठीक करना चाहेंगे। आप इनके दिल दिमाग में बहुत ज़्यादा रह रहे हो, आपसे रिलेटेड साइंस सिंक्रोनिसिटीज़ इनको इस समय बहुत ही ज़्यादा हो रही हो सकती हैं, और लोगों का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा है। तो बहुत समय से एक गो विद द फ्लो वाली एनर्जीज़ में रह रहे थे, कोई एक्शन नहीं ले रहे थे, तो अब ये आपकी तरफ बढ़ेंगे, कुछ सिचुएशंस को फाइनली रिलीज़ करके आपकी तरफ लौटते नज़र आ रहे हैं। डेथ क्या बताना चाहता है? कहीं ना कहीं एक न्यू बिगनिंग की एनर्जीज़ हैं, जो कन्फ्यूजन या दो सिचुएशंस में स्टक थे उससे बाहर निकल रहे हैं। जिन भी रीजंस की वजह से ये आपसे रिश्ता तोड़ रहे थे, एंड कर रहे थे, बहुत सारे लोगों ने मैनिपुलेट किया हो सकता है कि ये अपना कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, अपनी तरफ से कोई स्टैंड नहीं ले पा रहे थे, बट आपसे दूरियों के बाद भी आप ही इनकी यादों में हो, आप ही इनके दिल दिमाग में छाए हुए। लवर्स भी है, तो कहीं ना कहीं लव लाइफ के लिए क्लैरिटी आई है, कुछ तो ब्रेक थ्रू की एनर्जीज़ हैं जहाँ पर ये अब आपके लिए एक्शन लेने के लिए रेडी हैं, एक न्यू बिगनिंग के लिए रेडी हैं। और यहाँ पर डिवाइन एनर्जीज़ का बहुत ज़्यादा हाथ है कि कह लीजिए कि जहाँ पर चीज़ें आगे बढ़ रही हैं और ये अपने इंट्यूशन की, अपनी आत्मा की आवाज़ सुनते नज़र आ रहे हैं। जो इनका अब तक अगर ये अपनी इनर वॉइस को नहीं सुन रहे थे, हमेशा अपनी इनर वॉइस को नज़रअंदाज कर रहे थे, एक डिनाइल में रह रहे थे, या परिस्थितियों के आगे सरेंडर कर रहे थे, तो अब उस एनर्जी से बाहर निकल रहे हैं कि आपके साथ न्यू बिगनिंग है, होपफुल होते नज़र आ रहे हैं। अगर इन्होंने होप्स भी खो दी थी पूरी तरह से इस रिश्ते के लिए, तो होपफुल होते नज़र आ रहे हैं। नाइट ऑफ कप्स टेम्परेंस का कार्ड है, इंटीग्रेशन, यिन एंड यांग की एनर्जीज़ हैं। लव लाइफ में एक बैलेंस, रीयूनियन के लिए आपको रीच आउट करेंगे और आपके साथ एक नई शुरुआत करेंगे। बहुत समय लिया है, बहुत आइसोलेटेड रहे होंगे, डिस्कनेक्टेड रहे होंगे, लेकिन बहुत कंफ्यूज भी रहे हैं, लेकिन अब ये आपकी तरफ बढ़ रहे हैं। बहुत ज़्यादा कंपैरिजन के बाद लोगों में और आप में बहुत कंपैरिजन रहा है, खुद में और आप में बहुत कंपैरिजन रहा है कि कौन किस तरह से था।
आप कैसे इनके साथ निभा रहे थे या इन्होंने कितना साथ निभाया, हर चीज़ को सोच कर समझ कर अब आपकी तरफ बढ़ने की एनर्जीज़ हैं। आज की एनर्जीज़ में रीयूनियन की, कम्युनिकेशन की एनर्जीज़ बहुत स्ट्रांग है, क्योंकि आपकी तरफ भी आए और यहाँ पर भी वही एनर्जीज़ आ रही हैं। तो रीयूनियन के लिए कुछ ना कुछ आपकी तरफ जेस्चर आता नज़र आ रहा है, ट्रस्ट हो रहा है इनको आप पर, इस रिश्ते पर। चलिए 4 ऑफ स्वॉर्ड्स क्या बताना चाहता है? 4 ऑफ स्वॉर्ड्स प्लीज़ गाइड करें। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स टर्निंग इन, ये जो सेपरेशन में रहे हैं ना, तभी ये सबसे डिस्कनेक्ट होने के बाद ही खुद से कनेक्ट हो पाए। कि जब से सबसे दूरियां बनाई तो समझ पाए कि इन्हें क्या चाहिए, ये कहाँ जाना चाहते हैं, इनकी इच्छा कहाँ जाने की है, ये किस दिशा में बढ़ना चाहते हैं, और इन्हें वही क्लैरिटी आ रही है कि इन्हें आपकी तरफ बढ़ना है। बहुत लोग हैं और कि जो बहुत इन्फ्लुएंस कर रहे हो इनको नेगेटिवली, बहुत समय से इनको मैनिपुलेट कर रहे हो, लेकिन इस समय इन्होंने सबसे ही रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभा रहे हैं, लेकिन अपने आप को ना डिटैच कर लिया है, डिस्कनेक्ट कर लिया है कि कोई भी इनके पीस को, इनको डिस्टर्ब ना करे। तो एक हीलिंग की एनर्जीज से गुजर रहे हैं, कहीं ना कहीं खुद को हील कर रहे हैं, और बहुत सोच समझकर एक डिसीजन पर पहुंच रहे हैं कि इन्हें आपकी तरफ बढ़ना है और वापस से इस रिश्ते को क्रिएट करना है, हार्मनी में आना है। 2 ऑफ कप्स भी है, तो यूनियन में आना है। यूनियन के लिए एक बहुत डीप प्लानिंग की एनर्जीज हैं यहाँ पर, और एक एक्शन के लिए जैसे खुद को एकदम रेडी किया हुआ है इस समय इन्होंने। द लवर्स प्लीज गाइड करें, लवर्स क्यों आया है? बहुत अकेलेपन से गुजरे हैं, बहुत सोचा दूरियां बना लेंगे, आगे निकल जाएंगे, अपनी लाइफ में बढ़ जाएंगे आगे, लेकिन नहीं बढ़ पाए। कहीं ना कहीं आप इनके दिल दिमाग में हमेशा ही छाए रहे हो, और बहुत ज़्यादा सोच विचार करा है इन्होंने, और अब इनको हर बात की जैसे चीज़ें क्लियर आउट होती नज़र आ रही कि इन्हें आपकी तरफ बढ़ना है। हीलिंग की एनर्जीज़ हैं, गाइडेंस है, बहुत ओवर थिंकिंग रही है, लेकिन अब ये एक स्टेप बाय स्टेप जैसे अब आपकी तरफ बढ़ने के लिए क्या करना है उस बारे में सोच रहे हैं कि इस रिश्ते को वापस से ग्रो कैसे करना है, वापस से चीज़ों को ठीक कैसे करना है। तो होपफुल रहिए, ये आप ही की तरफ लौट रहे हैं और एक बहुत पॉजिटिव वे में आपका रिश्ता स्टार्ट होने वाला है, चीज़ें आगे बढ़ने वाली हैं। चलिए देखते हैं इनका नेक्स्ट एक्शन क्या रहेगा। बहुत पॉजिटिव एनर्जीज है, आप खुद देख लीजिए। यहाँ भी टेम्परेंस अगेन आ गया, 10 ऑफ कप्स है, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स एंड पेज ऑफ कप्स है। एक न्यू बिगनिंग है, एक नई शुरुआत करते नजर आ रहे हैं, आपको रीच आउट करेंगे, एक प्रपोज करते नजर आ रहे हैं, और आप पर नज़रें बहुत बनाकर रखने वाले हैं। आप ही के साथ कंप्लीशन है, 10 ऑफ कप्स की एनर्जीज हैं। आपके साथ ही अपना परिवार, अपनी दुनिया देखते हैं, और इन आपसे दूरियों ने इन्हें पूरी तरह से एहसास करा दिया है कि आपके बिना ये बहुत अधूरे हैं। सो एक न्यू बिगनिंग है, एक हैप्पी फैमिली की वाइब्स है यहाँ पर, एक सक्सेस, एक ग्रोथ और एक हार्मनी आती नज़र आ रही है आपके रिश्ते में। और 11 नंबर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आने वाले 2 दिन और 11 दिन, 11 डेज एंड 2 डेज बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो होपफुल रहिए। यहाँ तो यूनियन ही का ही है सब, जो भी कार्ड्स आ रहे हैं ना, तो एक न्यू बिगनिंग की एनर्जीज हैं यहाँ पर, काफ़ी पॉजिटिव हैं आपको लेकर। के मैसेजेस क्या है? यहाँ पर है कि जो भी इन्होंने झूठ बोला है, जो भी मैनिपुलेट किया है, जो सिचुएशन आप दोनों के बीच में हुई है, उस चीज़ का रिग्रेट बहुत ज़्यादा है। एंड आप ही इनके जहन में, इनके ख्यालों में 24 घंटे रह रहे हो, हर जगह आप ही को ढूंढते हैं, जैसे कि इन्हें आभास हो जाता हो कि शायद आप हो क्या कहीं भी जा रहे हो तो। एंड आई वांट टू टेल यू हाउ आई फील। तो कहीं ना कहीं अपने दिल की बातें बयां करना चाहते हैं, जो डीप फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, या जो हर्ट है, जो रिग्रेट है, सब चीज़ें शेयर करना चाहते हैं। इस समय अपने आप को बिजी रखने का तो बहुत कोशिश किया, लेकिन ये अब और अपने आप को दूर नहीं रख पा रहे हैं। तो आई रिग्रेट लाइंग टू यू, आई लुक फॉर यू एवरीवेयर एंड आई वांट टू टेल यू हाउ आई फील। सो कहीं ना कहीं ये आप ही की यादों में है, आप इनके दिल दिमाग में बहुत ज़्यादा हावी हो इस समय, और ये एक रीयूनियन के लिए जैसे खुद को तैयार करें और आप तक पहुंचना है इन्हें। तो फ्रेंड्स होपफुल रहिए। अभी के लिए इतना ही, मैं फिर मिलती हूँ आपको एक नई रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा।